हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे। ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने उसके डाल दिए हैं, उसको देखना। उसमें समझाया भी हुआ है मेथड क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं। इसमें भी समझाऊंगा बट उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन से। तो 2x² माइनस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 3 - 2x dx। तो फिर से अपने बेसिक्स पे आ जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं था कि मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। यहाँ प्रॉब्लम तुम्हें ऐसे आएगा या फेस करना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है, कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन लगाया, सब लगाया, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोच रहे हैं, नहीं काम कर रहा है, करें क्या। तब हमें दिखा भाई एक बात बताओ, इंटीग्रेंड जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है दोनों एक्स के फॉर्म में, ठीक है भाई। अच्छा, पॉलिनोमियल है। चलो भाई, अब लग रहा है थोड़ा कि मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में फिट हो रहा है, बट और क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि ये कंडीशन सफिशिएंट तो है नहीं। ठीक है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तो अब और कंडीशन क्या है कि भाई जो डिनोमिनेटर की डिग्री है, डिग्री को डीजी बोल देता हूँ मैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री क्या होती है, जल्दी जल्दी में भाई। जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल है, उसमें एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, क्या वो पावर डिनोमिनेटर की एक्स की सबसे बड़ी पावर से छोटी है क्या। कहने का क्या मतलब, इजी भाषा में, न्यूमरेटर की एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे बताओ, 2 है। ठीक, डिनोमिनेटर की क्या है, 3 है। 3 कैसे आई भाई, यहाँ तो 2 और 1 दिख रहा है, ऐसे आई कि ब्रैकेट खोलोगे ना तो 3x² माइनस 2x³ का टर्म बनेगा, x³ सबसे बड़ी पावर आएगी, वो 3 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी है, यानी कि मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस लग सकता है। तो लगा देते हैं, लग सकता है तो लगा दो। तो ठीक है, 2x² माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन x² 3 - 2x इक्वस टू, इसको लिखा जा सकता है डिनोमिनेटर को फैक्टर्स में तोड़ के उसके फॉर्म में। ठीक है, a अपॉन पहला फैक्टर 3 - 2x। ठीक, अब पिछले वीडियो पे भी मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर के जो टर्म आते हैं उसको पहले एक एक्स की सबसे छोटी पावर से चालू करो। एक्स की पावर 1 प्लस सी अपॉन एक्स की पावर 2। 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में x³ था क्या, एज अ फैक्टर, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। ठीक है, फैक्टर 1 फैक्टर 2। ठीक, अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लोगे तो x² 3 - 2x आ जाएगा। यहाँ पे भी x² 3 - 2x था ही, यहाँ पे ऊपर था 2x² माइनस एक्स प्लस 6। यहाँ a टाइम्स 3 - 2x का एलसीएम ले लिया, 3 - 2x हट गया तो x² आ गया, प्लस b टाइम्स x 3 - 2x प्लस c टाइम्स 3 - 2x। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, 2x² माइनस एक्स प्लस 6 की वैल्यू आ जाएगी ax² प्लस बी एक्स 3 - 2x प्लस सी टाइम्स 3 - 2x। अच्छा, ठीक है, अब इसको ओपन कर दो। 2x² माइनस एक्स प्लस 6 की वैल्यू ax² प्लस 3bx माइनस 2bx² प्लस 3c माइनस 2cx। x² के टर्म साथ कर लो तो ax² माइनस 2bx²। माइनस का साइन अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि बाद में हम समझदारी से इसको वो ना कर दें, कहीं भूल जाए। प्लस x 3b माइनस 2c प्लस 3c। अब करना क्या है, x² के टर्म को x² से, x के टर्म को x से और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर कर लो। तो 2 इक्वस टू a माइनस 2b माइनस 1 इक्वस टू 3b माइनस 2c। कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है ना। 2 यहाँ से कंपेयर किया, -1 यहाँ से कंपेयर किया, और 6 की वैल्यू 3c। तो भाई c कितना आ गया, 2 आ गया, मिल गया। अच्छा, इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, 3b माइनस 4 इक्वस टू -1, 3b इक्वस टू 3, b इक्वस टू 1। b इक्वस टू 1 इस वाले में डालोगे तो क्या आएगा, 2 इक्वस टू a माइनस 2, a इक्वस टू 4। बस हमने क्वेश्चन आधा सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू डाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं करते, 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग
लाइक नहीं करते। वो करने से पता चलता है कि भाई वीडियो समझ में आ रहा है क्या। प्लस यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इन चीज़ों को कंसिडर करता होगा लाइकली। तो ये चीज़ यूज़ आती है इस वीडियो के स्प्रेड आउट होने में। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यार ये हेल्प हो रही है तो बाकी लोग की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 से 3 ए की वैल्यू 4/3 - 2x, ठीक, dx प्लस इंटीग्रल 2 से 3 b की वैल्यू कितनी है, b/x है ना, 1/x, तो 1/x dx प्लस इंटीग्रल 2 से 3 c/x², c है 2, 2/x² dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, बाउंड्री बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना आए। तो ये हो गया 4/-2 ln mod ऑफ 3 - 2x। हमें x की वैल्यू डालनी है 2 से लेके 3 तक, प्लस ln mod ऑफ x, x की वैल्यू 2 से 3 तक, प्लस 2/-1। इनफैक्ट -1 यहाँ पे नहीं लेता, सिंपल लेते हैं 2 टाइम्स -1/x, x की वैल्यू 2 से 3 तक। ठीक, सही किया मैंने इंटीग्रेट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब -2 ln, अच्छा मैं हवा में कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी कर पाओ, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है, बट मैं बोल रहा हूँ। ln x की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या होगा, ln 3 - 2 × 3 होगा, 2 × 3 6 होता है, 3 - 6 -3 होगा, मॉड है, मॉड ऑफ -3 होगा, तो ये ln 3 बन जाएगा। अच्छा 2 डालोगे तो क्या होगा, 3 - 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 का मॉड 1 होता है, ln 1 कितना होता है 0, तो ये इतना ही रह जाएगा, प्लस ln 3/2। भाई 3/2 कैसे आ गया, ln 3 - ln 2 ln b - ln a ln b/a होता है, प्लस 2 -1/3 माइनस -1/2। यहाँ पे ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि माइनस साइन एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है यूजुअली, एटलीस्ट मेरे लिए तो करता है, तो मैं डाल लेता हूँ। भाई आंसर सही आना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। अब कहीं कन्फ्यूजन होती है तो क्या करें, ठीक है, उसमें मैनुअली कर लेंगे, थोड़ा घिस लेंगे। ठीक, -2 ln 3 प्लस ln 3 -ln 2, इसको खोल दिया वापस 3/2 को, क्योंकि कट होगा ना थोड़ा ln 3 से ln 3, तो फिर मैं तो ईजी करना चाहता हूँ, मैं ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे 3/2 नहीं लिखा मैं, प्लस 2 टाइम्स, अच्छा -1/3 प्लस 1/2 1/6 होता है, कैसे होता है, तुरंत कैसे मैंने निकाल लिया, भाई 1/6 तो दिख जाता होगा कि भाई ये तुरंत निकल जाएगा, साइन कैसे पता चला, एक सिंपल सा तरीका, एक पाई सोचा मैंने, 1/2 इतना होता है, 1/3 करीब इतना होता है, तो 1/6 कुछ बचना ही चाहिए, तो ये हो गया -ln 3 -ln 2 प्लस 1/3, जो कि 1/3 -ln 6, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, ln 3 प्लस ln 2, ln a प्लस ln b होता है ln a इंटू b, तो ln 3 × 2 जो कि होता है 6, ये होगी आई की वैल्यू। तो आई होप गाइस ये वीडियोस में आपको सीखने को मिला होगा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, तो आप सीख रहे हो तब से बाकी वीडियो देखोगे तो सीखोगे, बट इसमें दिखा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर लेंदी भी हो सकता है प्रॉब्लम, बट उसके साथ लगे रहें तो सॉल्व हो सकता है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी हमने यूज़ करी, इंटीग्रेशन में 1/x 1/x² का भी इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया, और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। कमेंट्स में बताना कोई डाउट हो, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कोई और टॉपिक पढ़ाना हो, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस पे ही एक वीडियो बनाना हो कि भाई एकदम जनरल केस बता दो सर मेरे को ये होता कैसे है सॉल्व, ताकि मैं क्वेश्चन से नहीं, मैं एकदम कंसेप्ट से सीख पाऊँ। मेरे को लगता है क्वेश्चन से सीखना थोड़ा इजी होता है, केस बाय केस, बट सबका अपना अपना होता है, तो तुम जैसा बताओगे मैं वैसा कर दूंगा। बाकी और कोई टॉपिक भी करना हो और किसी भी टॉपिक का मैथ्स में क्वेश्चन हो, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, और मैं उस पर वीडियो डालूंगा या फिर कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। और इसको एक इफ़ेक्टिव, इस चैनल को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं हम सबके बीच, जिसमें हम एक मैथ्स की मे बी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम एक्टिवली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, नए नए चीज़ें सीख रहे हैं। भाई दुनिया में
बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही तुम नंबर थ्योरी में जाओगे, तुम तो मतलब जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसको तो मज़ा ही आ जाएगा कि भाई सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। वैसे ही गेम थ्योरी भी वैसी ही चीज़ है, ठीक है। तो जैसे नैश इक्विलिब्रियम है, वो बेसिक्स होता है गेम थ्योरी का, तो उसके बारे में पढ़ सकते हो तुम। तो गाइस आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।